आए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। गला बजा हुआ है, कुछ खांसी सर्दी है, इसलिए आवाज में त्रुटि होगी, आप लोग क्षमा करेंगे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के परम पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन परम आदरणीय स्वामी उमेश्वर बाबा, मेरे बगल में बैठे हुए पूज्य श्री सागर बाबा, केंद्र के मंत्री साहब पूज्य श्री नरदेव बाबा, और सत्संग में पधारे हुए जितने हमारे गुरुजन हैं, साधक गण हैं, विद्वत गण हैं, और जितनी आदरणीय माताएं हैं, बहनें हैं, मैं सबों को एक ही साथ आदर के साथ सबको प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे गुरु भाइयों, पाठ के आधार पर आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वह एक नहीं है, 7 है। 7 प्रतिपाद्य विषय का पाठ आज हुआ है, और उस 7 में सबसे पहला विषय यही आया कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है। ये गरुड़ जी पूछते हैं काकभूषण जी से कि सबसे सृष्टि के अंदर शरीर तो बहुत है, लेकिन सबसे दुर्लभ शरीर कौन है। तो बतलाते हैं, नर तन सम नहीं कवनहु देही, जीव चराचर जांचत जेही। काकभूषण जी उत्तर देते हैं कि हे गरुड़ जी, आपने जो पूछा है उसका उत्तर यही है कि परमपिता परमात्मा की सृष्टि में सबसे सुंदर शरीर नर तन, मानव का तन, आपका तन और मेरा तन सबसे सुंदर है, सबसे दुर्लभ है। अब दुर्लभ किसको कहते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए। क्योंकि मानव शरीर को तो काकभूषण जी दुर्लभ बतलाते हैं, और भगवान राम इसको देव दुर्लभ बतलाते हैं, और मद् भागवत गीता में
दुर्लभ से बढ़कर के सुदुर्लभ कहा है, और सुदुर्लभ से भी बढ़कर के इसकी प्रशंसा में सुदुर्लभ तरम शब्द का प्रयोग किया है। तो दुर्लभ किसको कहते हैं? दुर्लभ उसको कहते हैं जो वस्तु महान कष्ट से मिल सकती है, उसको दुर्लभ कहलाता है। वह वस्तु दुर्लभ कहलाता है। महान कष्ट, हमारा शरीर इसलिए दुर्लभ कहा गया। आप लोग कुछ दिन पहले डाड़े मोड़ में सत्संग हुआ था, आप लोग तो गए होंगे वहां पर गुरु शरण बाबा के मुखारबिंद से आप लोगों ने सुना होगा कि 2.25 अरब बरस 84 लाख योनियों में घूमते में लगा। कितनी लंबी सजा, कितना बड़ा कष्ट। 184 भरमी के पो पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84। इतना महान कष्ट भोगने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए यह दुर्लभ। और सुदुर्लभ, जो दुर्लभ वस्तुओं में भी जो दुर्लभता में बढ़ी हुई हो, दुर्लभ वस्तुओं में भी जो दुर्लभता में बढ़ी हुई हो, उसको कहते हैं सुदुर्लभ। और सुदुर्लभ वस्तुओं में जो अति मूल्यवान हो, उसको कहते हैं दुर्लभतर। माने सबसे श्रेष्ठ। सुदुर्लभतर का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है ऐसा शरीर जिसकी उपमा किसी शरीर से नहीं दी जा सके। ऐसा शरीर हम लोगों को मिला है। देखिए, हम लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य को जीने के लिए 3 आवश्यकताएं हैं। क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। इसी को कहा गया है भोजन, वस्त्र और आवास। अगर ये तीनों नहीं रहे तो जीना दुभर हो जाएगा, जीना कष्टदायक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग देखिए घर बनाते हैं, अच्छे से अच्छे घर बनाते हैं। और घर बनाने में खर्च लगता है, समय लगता है, पूंजी लगती है। तो आज आप देखेंगे कि संसार में लोगों ने बहुत घर बनाया, और यह घर बना रहा है किसके लिए? यही शरीर के रहने के लिए। और बनाया तो देखिए, सबसे सुंदर किसका घर बना है? रावण का। और इस कलयुग में तो त्रेता युग की बात है। जो पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि हमारे ही देश में, दुनिया के हमारे देश में एक सुंदर घर बनाया एक मुसलमान ने। उसका क्या नाम है? शाहजहां, ताजमहल।
20 वर्ष लगा था। 20,000 मजदूर रोज खटते थे। आश्चर्य, उसको 7 आश्चर्यों में एक आश्चर्य कहा गया है। संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोग भी घर बनाते। अगर कोई पूछे आपको, आपने जिस घर को बनाया वह किस धातु का बना है, ईंट का बना है कि लकड़ी का बना है, किस धातु से बना है, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कितने द्वार हैं, उसमें कितनी खिड़कियां हैं, आप उस किस कोठरी में सोते हैं, कहाँ खाना बनता, आदि आदि। अगर आप नहीं बता सकें तो आपको क्या कहेगा लोग? क्या कहेगा? आपने खुद बनाया और आप नहीं कर सकते कि हमारा घर पक्का है, इसमें इतना कोठरी है, इतना द्वार है। अगर नहीं कर सके तो आपको पागल कहेगा, कहेगा आपका घर नहीं है। तब उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है, अरे ये तो हम लोग घर बनाते हैं शरीर में रहने के लिए, शरीर के रहने के लिए, लेकिन परमपिता परमात्मा ने हम लोगों के रहने के लिए, शरीर रहने के लिए नहीं, शरीर को रहने के लिए शरीर बनाया, जीवात्मा को रहने के लिए बनाया है। कितना दिन लगा उनको? 9 महीने। किसी का लगता है 10 दिन में बन जाता है, 1 महीने में, 2 महीने, 4 महीने में, 1 साल। हम लोगों का शरीर बनाने में परमात्मा को लगा 9 महीना में शरीर बन के तैयार है। अगर हम लोगों से कोई पूछे कि जिस घर में आप रहते हैं, जिस शरीर में आप रहते हैं, इसमें कितने तत्वों का शरीर बना, कितना धातु है, कितने इंद्रियां है, कितने महल है, कितना द्वार है, कितना खिड़कियां हैं, आप कहाँ रहते हैं, आदि आदि बात अगर पूछे, अगर आप नहीं बता सकें तो नहीं बता सकेंगे। हम आप लोगों से पूछते हैं, चलिए बताइए तो, इस शरीर में आप रहते हैं, ठीक है, इतना तो आप सत्संग के द्वारा जान ही गए होंगे, लेकिन हम पूछते हैं कि आप इस शरीर में कहाँ रहते हैं, तो सत्संगी लोग तो जान जाएंगे। उससे आगे हम आपको पूछेंगे कि अभी जागृत अवस्था में देखिए आपको कितना ज्ञान है। बहुत ज्ञान है ना, सब तरह का ज्ञान है कि नहीं? लेकिन जब आप स्वप्न में चले जाते हैं, ये ज्ञान रहता है? झूठा ज्ञान, सच्चा ज्ञान खत्म। पलंग में सोए हैं लेकिन नदी में भस रहे हैं, झूठा है। फिर अगर आप गहरी नींद में चले गए, वो झूठा ज्ञान भी रहा। कौन गया, कौन आया, दिन है कि रात है, कुछ माने ज्ञान सुन। तो मैं पूछता हूं कि आप जिंदा हैं कि मर गए थे? जब ज्ञान नहीं हुआ, जब सोने वक्त में आपको कुछ ज्ञान नहीं हुआ, तो आप जीवित थे या मर गए थे? मर गए थे। जीवित थे, जिंदा थे कि नहीं? बोलिए। तो जिंदा का क्या पहचान? नाड़ी चल रही थी आपकी, यही नहीं जिंदा का पहचान है। श्वासा भी चल रहा था आपका, शरीर भी ठंडा नहीं हुआ था, जिंदा का। तो जिंदे में तो 3 तरह का ज्ञान कैसे हुआ? अभी का ज्ञान अलग, सपना का झूठा ज्ञान अलग, और सोने में एकदम कुछ भी नहीं।
ये 3 तरह का ज्ञान रोज बदलता है ना। बोलिए क्यों बदलता है, कैसे, क्या कारण है बदलने का? लाखों में 1 2 4 आदमी इसका जवाब दे पाएंगे, और वह भी जो सत्संग सुनते हैं। आपके घर में बहुत परमपिता परमात्मा ने बहुत संपत्ति भर दिया, बहुत। अब किस कमरे में रखा है, चाबी कहां है, आपको कुछ पते नहीं। बोले आप भूखे मरेंगे कि नहीं? नहीं, दर्द सम दुख जगमाही होगा कि नहीं? इसलिए शरीर का ज्ञान, हमारे गुरु महाराज कहते थे, सुन लीजिए, कि जिसको ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जीव क्या है, और जिसको अपने शरीर का ज्ञान नहीं है, तीनों चीज के बारे में बोलते थे, वो आदमी भटक जाएगा, उससे भक्ति नहीं हो सकती और उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए शरीर का ज्ञान बहुत जरूरी है। ये शरीर को देखिए कितना नाम है, नाम से आपका जो है पता चलता है कि वह आदमी कैसा है, वह वस्तु कैसा है। मानव, इस शरीर को मनुष्य कहते हैं ना, देह को क्यों कहते मनुष्य? मनु का संतान, सबसे पहले मनु हुआ, इसलिए मानव। दूसरी बात, आप में मनन करने की शक्ति है, इसलिए मानव। पशु है और सब प्राणी है। आपके शरीर में 14 इंद्रियां, लेकिन पशु के शरीर में, मानस के शरीर में 14 इंद्रियां हैं? नहीं है। सिर्फ 5 कर्म इंद्रिय है, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग, और 5 ज्ञान इंद्रिय है, आंख कान नाक जीभ और चमड़ा। इसी से वह काम चला रहा है। उसके अंदर में मन नहीं है, उसके अंदर में बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, अंतःकरण इंद्रियां नहीं है। वह न सोच सकता है, न कोई निर्णय कर सकता है, न अपने का ज्ञान कर सकता है, कुछ भी उसके अंदर में नहीं है। यह विशेषता है। इसीलिए मनुष्य, अगर मनुष्य शरीर पा करके, सुंदरदास जी के वचन में है, मैं अर्थ बता देता हूं, अगर 10 इंद्री का ज्ञान सिर्फ रखते हैं, माने 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री का ही ज्ञान आपके अंदर में है, इसको अगर आप विस्तार करेंगे ना तो लंबा हो जाएगा। संक्षेप में सुन लीजिए, ज्ञान इंद्रिय का क्या काम है? रूप रस गंध सब समझ लीजिए ना आसानी, यही सब में आप लगे रहते हैं, खाने पीने देखने सुनने वक्त, यही सब कहते हैं। वह पशु, मनुष्य होकर के वह पशु के समान है। तो मनुष्य कौन है? जो अंतःकरण का ज्ञान रखता है वह मनुष्य है। जो सोच सकता है, आज सोचे हुए पर जो निर्णय कर सकता है, बुद्धि से जिसको निर्णय कर सकता है, अहंकार, मैं कौन हूं, इसको भी वह जान सकता है कि मैं शरीर नहीं। वो ऐसा व्यवहार करने वाला मानव कहलाता है। और जो आदमी यह जानता है कि हम ईश्वर का अंश हैं, अजर अमर हैं, मरने वाले नहीं हैं, जीवात्मा के संबंध में जिसको ज्ञान हो जाता है,
वह साधु है, सारे ज्ञान में प्रवीण है, वो उसका नाम साधु है। जिसने अपने आत्मा के विषय का ज्ञान जिसको है और परम पिता परमात्मा का ज्ञान जिसको हो गया, वह परम ज्ञानी है। वह मोह भ्रम उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आपके अंदर मनुष्य दुर्लभ क्यों कहा गया, मैं इस पर आप लोगों को बता रहा हूं। मनुष्य शरीर मानव को आदमी भी कहते हैं। आदम शब्द से प्रकट हुआ है, आदम से प्रकट हुआ है। आदम 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 माने होता है मिट्टी का पुतला, आदम। और आदम माने होता है सबसे पुराना, सबसे पुराना है वही मनु, इसलिए आदम। मिट्टी का पुतला है आदम, इसलिए ही है। देखने में 3.5 हाथ, इसीलिए एक मुसलमान फकीर मौलाना रूम, उन्होंने इस शरीर के बारे में कहा है। क्या कहा है जानते हैं? कि सकल से रूप से, सकल से तो तुम छोटा जहान हो, शरीर को कहा, लेकिन असल में तुम बड़ा महान जहान हो। असल में तो बड़ा जहान हो, दुनिया में उससे बड़ा जहान नहीं है शरीर कहने का मतलब। आप बहुत है वर्णन। भगवान देखिए, इसको कहा सुर दुर्लभ। भगवान शिव इसको क्या कहते हैं? शिव शक्ति निकेतन मंदिर है, शिव मंदिर है, देवालय है, शिवालय, शिवालय है यह शरीर, विष्णुवालय है, विष्णु ठाकुर बाड़ी है यह शरीर। कितना नाम है। एक मुसलमान फकीर ने कहा, अफर उल्फ मलकातुन, इस तरह शब्द आया है, उसका अर्थ है सृष्टि में सबसे उत्तम, ऐसा बताया इसलिए को। सृष्टि में सबसे उत्तम। ऋषि मुनि इसको क्या कहते हैं? नर नारायणी देह, नर नारायणी देह। इसमें नर से नारायण बनने की क्षमता है। इसीलिए इसके अंदर में इतना चीज है, मैं क्या बताऊं। इस शरीर के अंदर में संक्षेप में सुनते जाइए। सोने का महल, सोने का महल। इस शरीर के अंदर में हीरे का महल। इस शरीर में मनियों का भंडार, कल्प वृक्ष, काम धेनु, पारस मणि और सुगंधित कमलों का सुगंधित सुगंध और अमृत शरीर के अंदर में। सोने का महल किसको कहा? हीरे का मंदिर महल किसको कहा? प्रकाश मंडल को। आपके अंदर में जो ब्रह्म ज्योति है ना, प्रकाश का मंडल, अंधकार के बाद प्रकाश मंडल है, उस प्रकाश मंडल को संतों ने कहा वह सोने का महल है। और प्रकाश के आगे एक और दुनिया है जिसमें खाली शब्द ही शब्द है, उसको शब्द बंद कहते हैं, उसको हीरे का, उसको हीरे का महल कहा। आपके शरीर में, आपके शरीर में परमात्मा का संगीत, उसको अमृत कहा गया। जो जीव, जो हंस, जीवन हंस, जो हंस उसको पीता है ना,
वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। देखिए एक मुसलमान फकीर का कहना है शरीर के विषय में, तोमा तो रोइछे, बांग्ला में, तोमा तो रोइछे सकल किताब सकल कालेर ज्ञान, सकल शास्त्र खुजे पावे सखा, खुले देखो निज प्राण। समझे? बांग्ला समझते हैं ना? तोमाते आछे माने तुम्हार शरीर के अंदर में आछे है सकल किताब, वेद है, शास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, सकल किताब शरीर के अंदर में, माने सब विद्या। और क्या कहा? सकल कालेर ज्ञान, आपके शरीर के अंदर में काल माने होता है समय, काल माने समय, युग, 4 युग। आपके शरीर में सतयुग काल का ज्ञान, त्रेता का, द्वापर का, कलयुग का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का और भूत काल का, सकल कालेर त्रिकालदर्शी आप हो सकते हैं। इतना आपके अंदर में भरा हुआ है। कितना परमात्मा ने आपको जो दिया है, शरीर दिया है दया करके, उसका थोड़ा सा अगर आप नहीं जान के उपयोग नहीं करेंगे तो आप की गति, आपकी दुर्दशा फिर उसी तरह होने वाली है। कहते हैं सकल शास्त्र खुजे पावे सखा, जितना किताब, जितना विद्या जो शरीर के अंदर में है, वो कैसे आपको जान पाएंगे? आप कैसे खोज पाएंगे कि शरीर के अंदर में सब किताब है, सब वेद है, सब चीज ज्ञान है? कैसे आप कैसे खोज पाएंगे? का खुले देखो निज प्राण, मतलब निज प्राण माने 10म द्वार। आपके शरीर में 9 द्वार तो संसार में जाने का, और 10वां द्वार कहां तक जाने का? मोक्ष में जाने का। उसको खुले देखो। तब जो है सो आपको पता चलेगा कि हाँ भीतर में क्या है। 10वां द्वार, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, यही ने कहा भगवान राम ने, असुर दुर्लभ शव ग्रंथ ही गावा। गला बज जाता, क्या बोले? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अरे पाइन जेहि परलोक संवारा। परलोक संवारा, मोक्ष का द्वारा, उसको खोले देखो। और क्या है शरीर के अंदर में? कहते हैं तोमाते रोइछे सकल धर्म, सकल युगावतार। देखिए आपके शरीर के अंदर में सब धर्म है, तमाम जितने प्रकार के धर्म है। धर्म का मतलब अभी धर्म के विषय में तो नहीं कहेंगे, लेकिन सुकर्म समझ लीजिए, पुण्य समझ लीजिए, आपके अंदर में करने की क्षमता है। सकल धर्म और सकल युगावतार। युगावतार, युग में जो भगवान ने अवतार लिया, 24 अवतार का ज्ञान, 24 अवतार का दर्शन आपके शरीर में, युगावतार। और कहा तुम्हार हृदय विश्व देवल, सकलेर देवतार। तुम्हारा जो हृदय है ना, शरीर के अंदर में जो हृदय है, योग हृदय है, हृदय कमल है, कहते हैं वह विश्व का मंदिर है।
विश्व देवल, देउल, देउल माने देवता का मंदिर। सकल देवता मतलब सकलेर देव माने सभी देवताओं का मंदिर। एक देवता का नहीं कहा, सभी देवताओं का मंदिर इस तुम्हारे हृदय में है। अब क्या चाहिए? कहते हैं केनो खोजे फिरे देवता ठाकुर मुतपुंथी कंकाले। हे लोगो, हे मनुष्य, इतना सब कुछ रहते हुए शरीर के अंदर में, परमात्मा भी आपके शरीर के अंदर में, तो क्यों आप जो है उस परम पिता को खोजते फिरते हो? कहाँ? मुतपुंथी कंकाले। मुत माने निर्जीव और पुंथी माने पोथी और कंकाले माने पन्ना। निर्जीव किताब के पन्ने में पढ़ पढ़ करके परमात्मा को क्यों खोजते हो? अरे अपना 10वां द्वार जरा खोल के तो देखो। हासी छेन तीनी अमृत यार। तीनी माने वो परम पिता, हियार माने अमृत, हियार माने सजीव हृदय में, जोग हृदय में वह पिता परमात्मा तुम्हारे शरीर में हासी छेन हंस रहे हैं निर्भिन्न अंतराले। शरीर के अंदर में वह परम पिता परमात्मा हंस रहे हैं। अब क्या रहा? कुछ बाकी रहा? इसीलिए कहा, दरिया साहब कहते दरिया तन से नहीं जुदा, सब कुछ तन के माही, और जोग जुगत से पाइए बिना जगत कछु। दरिया दरिया दिल दरियाव है, और अगम अपार बेअंत, सब में तो ही में सभे, जानू मरम कोई संत। इसका मरम जितना बात बताए कौन जाने? जानो मरम, उसका रहस्य संत लोग जानते हैं, उसे खोल करके जानते हैं और नहीं जानते। इसीलिए संतों ने इस शरीर की महिमा, तो हमारे पास बहुत उदाहरण है। शरीर तो बहुत कीमती आप लोग हैं, लेकिन इसके अंदर में क्या है? बहुत संभावनाएं, बहुत संभावनाएं हैं इसके अंदर में, और शरीर में संभावना नहीं है। जैसे घोड़ा का शरीर लीजिए आप, जन्मता है घोड़ा, जिंदगी भर घोड़ा में ही वह मर जाता है ना? कुछ बन सकता है वो? गधा भी वही, जितना शरीर है, जैसा जन्मता है वही जीवन भर फिर मरता है। वही गधा ही बन के मरेगा, घोड़ा कुत्ता तो कुत्ते हैं, लेकिन मनुष्य में ऐसी बात नहीं है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? नहीं हुआ था। किसका जन्म हुआ था? सिद्धार्थ का। नहीं जन्म, अरे भगवान बुद्ध तो संभावनाएं को टटोल करके बना ना, बाद में ना बना। हमारे गुरु महाराज क्या महर्षि में का जन्म हुआ था? क्या नाम? अनुग्रह, रामानुग्रह लाल के रूप में जन्मे थे, लेकिन महर्षि हो गए। साहे बाबा क्या नाम? अवध किशोर शाही, लेकिन देखिए बन गए। तो मनुष्य के अंदर में बहुत से संभावनाएं हैं। अगर एक छोटा सा दृष्टांत हम देते हैं, इसी तरह प्रवचन चल रहा था, मंच पर महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, सत्संग खत्म हुआ, महात्मा जी मंच से उतरे, एक बालक उधर से आया, वो भी सत्संग सुन करके खड़ा हो गया था। जैसे उतरा, बालक ने पूछा, महात्मा जी देखते ना सत्संग मेला लग जाता है,
बहुत तरह के लोग। तो गुब्बारा लोग बेच रहा था, बैलून है, और कोई बच्चा लेके आकाश में उड़ा रहा था, फहरा रहा था। तो बालक ने कहा कि महात्मा जी, हम देख रहे हैं आकाश में लाल रंग के गुब्बारे उड़ रहे हैं, हरा रंग के गुब्बारे उड़ रहे हैं, पीला रंग के गुब्बारे बैलून उड़ रहे हैं, वो लोग फहरा रहा है। क्या काला रंग का गुब्बारा भी आकाश में उड़ सकता है? ये पूछा, क्या काला रंग का भी गुब्बारा बैलून आकाश में उड़ सकता है? तो महात्मा जी ने कहा, क्यों नहीं उड़ सकता है, वह भी उड़ सकता है। कहा कैसे उड़ सकता है? काला रंग तो अशुभ है। देखिए, थोड़ा तेज दिमाग का लड़का था कि काला रंग तो अशुभ है, अशुभ कैसे उड़ेगा? तो महात्मा जी ने उसको समझाया कि मेरे बेटे, गुब्बारे जो हैं रंग से नहीं उड़ा करते हैं, उसके अंदर में गैस भरा रहता है, उसके अंदर में हवा भरी रहती है, वो हवा के वजह से वो उड़ता है, रंग के वजह से नहीं उड़ता है। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं कि हम लोग भी गुब्बारे की तरह हैं। किसी का शरीर गोरा है ना, किसी का सांवला, किसी का गेहुआ रंग। 5,500 रुपये देखिए, बाप रे बाप, विषय तो एकदम। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। इसको भी पूरा करने दीजिएगा कि नहीं? तो आप अगर पाप कर्म रूपी गैस भरेंगे इसके अंदर में, उड़ सकेंगे। जो आदमी शुभ कर्म रूपी गैस भरता है ना, वह स्वर्ग में उड़ करके चला जाता है। जो आदमी ईश्वर की भक्ति रूपी गैस भरता है इस शरीर के अंदर में ना, वह उड़ करके एकदम वहां तक चला जाता है जहां परमपिता परमात्मा है। इसलिए यह है तो सुंदर, लेकिन क्षण भंगुर है। अभी विषय नहीं है, इतना सुंदर विषय हमारे पास है। कहते हैं यह अल्प होते हुए भी अर्थदम, इसको कहा गया। अर्थदम माने अर्थ देने वाला। अर्थ मतलब 4 अर्थ है, इसलिए अभी कभी सुनेंगे। अर्थ माने धर्म, काम, क्या है? 4 अर्थ, धर्म, काम और इसका कभी आप लोगों को सुनाएंगे। तो इस शरीर की बहुत महत्ता है। आप सत्संग में हैं और धीरे 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 आप महात्माओं के प्रवचन को प्रेम पूर्वक सुने और मनन करें, और तब देखिए आपको इस सत्संग का लाभ होगा। यही थोड़ा सा मंत्री जी के आदेश को पालन करते हुए मैं अपना वचन विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। चलिए करिए, कीर्तन कीजिए। पहले सत्संग प्रचार कर लीजिए। अच्छा, वो कहाँ, वो क्या बोल रहे थे? वो लुटन रहेगा। पहले 7 तारीख को लुटन का थी, उसके बाद क्या लुटन जी खड़ा हुई? लुटन का 7 तारीख। आप इस विषय में कराएंगे सत्संग? 7 तारीख। हाँ, 7 तारीख। काहे 7 तारीख को करेगा? 7 तारीख सोमवार पड़ता है, हटिया बाजार है उधर। काहे 6 तारीख को काहे करिएगा?